100 लॉकर्स हैं और 100 लोग हैं और करोड़ों का ट्रेजर दांव पर लगा है। चलिए देखते हैं ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का लेसन नंबर फर्स्ट, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें एक चैप्टर में एक स्टोरी है जिसको हम लॉकर्स और नंबर्स के थ्रू अच्छे से रीड करेंगे। ओके, तो स्टोरी है बच्चों, एक रानी थी जिनका नाम था क्वीन रत्ना मंजूरी। ठीक है, और उनके पास ना बहुत सारा खजाना था और मरने से पहले उन्होंने क्या किया, एक पजल छोड़ा। उस पजल के अंदर क्या क्या है, हम इस पजल की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, द स्क्वायर एंड द क्यूब। ओके, स्क्वायर और क्यूब में हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्वीन रत्ना मंजारी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब हर फॉर्चून ऑफ द रत्नास। ओके, क्वीन जो रत्ना मंजारी थी उन्होंने क्या किया, अपने रत्नास मतलब उनके पास ना बहुत रत्न थे। ठीक है, और उस चीज पे उन्होंने एक विल लिखी। ठीक है, कि भाई जो मेरी इस विल को मतलब अच्छे से समझ लेगा तो जितने सारे रत्न हैं वो उन सबके हो जाएंगे, मतलब जो भी इस मेरे क्विज को सॉल्व कर लेगा। और उस पूरी विल में ना एक पजल भी इंक्लूड था। और उनके जो सन थे जिनका नाम था कोइशनाम। ठीक है, जो कोइशनाम थे उनके पास उनके और उनके साथ उनके 99 रिलेटिव थे। उनको इनवाइट किया गया जब वो उनकी डेथ हो गई थी उस विल को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो रानी की तो डेथ हो गई और रानी के बाद उनकी विल को पढ़ने के लिए बहुत उनके जो 99 रिलेटिव्स थे वो और उनका जो बेटा था, तो यानी टोटल 100 पीपल हो गए जो विल रीडिंग के टाइम पे उनके पास थे। ठीक है, और उन्हें इनवाइट किया गया। शी वांटेड टू लीव ऑल ऑफ हर रत्ना शी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्नास टू हर सन। वो पता है क्या चाहती थी, जो कोई रत्ना मंजारी थी वो ये चाहती थी कि उनकी सारी जो विल है ना, सारे रत्नास वगैरह जो हैं वो सारे अपने सन को दे दें। लेकिन उसे ये पता था कि अगर उसने सारे रत्न अपने बेटे को दे दिए तो जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं ना वो कोइस नाम को बहुत ज्यादा पेस्टर करेंगे, अरे परेशान करेंगे और हमेशा उसके पीछे पड़े रहेंगे। तो शी होप दैट शी हैड टॉट हिम एवरीथिंग शी ही नीडेड टू नो अबाउट द सॉल्विंग द पजल। और जब वो मरी तो उनके मरने से पहले, उनकी डेथ से पहले उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ सिखा दिया है कि कैसे पजल्स को सॉल्व करते हैं, कैसे अगर मिस्ट्री पजल है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्हें पूरा पता था कि उनका बेटा तो किसी तरह सॉल्व कर ही लेगा इस पजल को, इसलिए उन्होंने शर्त रखी थी। एंड शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन द विल। फिर जब विल खुली उस विल में क्या हुआ, उन्होंने एक नोट रखा। उस नोट में क्या था, दैट आई हैव क्रिएटेड अ पजल। उस नोट में लिखा हुआ था कि जो क्वीन रत्ना मंजारी हैं उन्होंने एक पजल क्रिएट किया है। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट, अगर सभी 100 लोगों ने यानी 99 रिलेटिव और जो मेरा जो सन है उसने अगर आंसर कर दिया एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, यू विल शेयर द रत्नास इक्वली, सब लोगों को रत्ना इक्वली मिल जाएंगे। हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन अगर किसी भी एक इंसान ने पहले वो पजल सॉल्व किया तो जितने भी रत्नों का भंडार है, जितने भी रत्न थे वो सारे उसी इंसान के हो जाएंगे। और उसमें ये लिखा था गुड लक। नेक्स्ट, जो मिनिस्टर थे वो इस नाम के और उनके 99 रिलेटिव्स थे, वो लोग एक सीक्रेट रूम में गए जो मेंशन में था। और सीक्रेट रूम में ना उन्हें 100 लॉकर्स मिले। ठीक है, कितने लॉकर्स मिले, 100 लॉकर्स मिले। अब 100 लॉकर्स को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, मिनिस्टर्स ने एक्सप्लेन किया कि भाई हर एक पर्सन को एक नंबर असाइन किया जाएगा और 100 नंबर्स तक, जैसे कि जितने भी लोग खड़े थे ना उन सबको एक एक नंबर दे दिया, यानी तुम नंबर 1 हो, तुम नंबर 2 हो, तुम नंबर 3 हो, ऐसे ऐसे करके सबको नंबर दे दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई जो फर्स्ट पर्सन है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो हर एक लॉकर खोलेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन एवरी लॉकर खोलेगा और जो सेकंड पर्सन है वो हर एक सेकंड वाला लॉकर खोलेगा। जो थर्ड पर्सन है वो एवरी थर्ड वाला लॉकर खोलेगा, यानी थर्ड सिक्स यानी 3 के जितने मल्टीपल होते हैं वो खोलेगा। यानी एक बार खोलेगा और एक बार बंद करेगा। इस तरीके से अगर थर्ड वाले खुले हुए हैं तो बंद कर देगा, अगर बंद है तो उसे खोलेगा। ऐसे ही अगर फोर्थ पर्सन है तो फोर्थ वाला एवरी फोर्थ के मल्टीपल्स को लॉकर को खोलेगा या बंद करेगा, यानी अगर खुले हुए हैं तो बंद कर देगा, बंद करे हुए हैं तो खोलेगा। फोर्थ के कितने मल्टीपल हैं। और ये जो है ये 100 तक कंटिन्यू होता रहेगा। और लास्ट में क्या होगा, जितने भी लॉकर ओपन रह जाएंगे उससे पता चलेगा कि ये जो रत्न है वो किसे मिलेंगे, जिसने ये जो मिस्ट्री है वो सॉल्व की होगी। तो आगे
हम ये जो प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन हमने ना रियलाइज कर लिया था कि उसे ऑलरेडी आंसर पता है कि किस तरीके से लॉकर जो है ओपन होंगे और उसे ये आंसर किस तरीके से फिगर आउट करना है। तो अब ये हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से कोइतनाम ने ये पता लगाया कि लॉकर कितने खुले होंगे। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इस पूरी स्टोरी को हम लोग समझते हैं, इस पूरे पजल को समझते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे कि हमें बताया गया है कि 100 तो लॉकर हैं, तो नंबर ऑफ लॉकर कितने हो गए, 100 लॉकर्स हो गए, ठीक है। और हमारे 100 जो हो गए वो हो गए पीपल, ठीक है। 100 लॉकर और 100 पीपल, ये पूरी मिस्ट्री है हमारी। 100 लॉकर 100 पीपल में उन्होंने बोला कि एवरी फर्स्ट पर्सन, यानी पर्सन फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लॉकर खोलेगा, पर्सन टू जो है एवरी सेकेंड लॉकर खोलेगा, सेकेंड नहीं एवरी सेकेंड, यानी सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एंड सो ऑन, जैसे कि इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारे खोलेगा, ठीक है। पर्सन जो फर्स्ट है ये पर्सन सेकेंड है और ये पर्सन थर्ड है। पर्सन थर्ड जो है वो हमारा एवरी थर्ड लॉकर खोलेगा, यानी 3 का मल्टीपल 3 6 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है इसका मतलब कि जैसे ही हम अगर 6 लॉकर पे गए, यानी जो 6 लॉकर है, लॉकर नंबर 6 का मतलब है हमारा कि वो सारे लॉकर खोलेगा, उन्हें टच करेगा, यानी सबको खोलना नहीं है। जैसे फर्स्ट पर्सन ने सारे ओपन कर दिए तो सेकंड वाला जाके सेकंड फोर्थ और सिक्स वाले को बंद कर देगा। टॉगल करने हैं, टॉगल मतलब कि जो खुले हुए हैं उन्हें बंद करने हैं, बंद करे वाले सारे लॉकर्स ओपन करने हैं, खोलने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे फर्स्ट वाले ने जाके सारे लॉकर खोल दिए, सेकंड वाला सेकंड फोर्थ और सिक्स वाला बंद करके आएगा। थर्ड वाला क्या करेगा, थर्ड वाला तो जो बंद होगा वो खुला होगा उसे बंद करके आएगा, और जो सिक्स वाला लॉकर ये जो है ऑलरेडी खोल के आएगा, ये वाला बंद करके आएगा, और ये वाला दोबारा से क्या करके आएगा, खोल के आएगा, क्योंकि ये वाला सिक्स वाला ओपन करके आएगा, ठीक है। इसमें टॉन्गल ओपन हो गया, इसमें क्लोज हो गया सिक्स वाला, और इसमें क्या होगा, दोबारा से ओपन होगा। तो यानी थर्ड पर्सन ये 6 नंबर वाला लॉकर, और यानी 3 6 और 9 वाले ओपन करके आएगा। इसी तरीके से यानी थर्ड वाला तो क्लोज करके आएगा, 6 वाला ओपन और 9 वाला क्लोज, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जो लॉकर नंबर 6 है उसकी क्या स्पेशलिटी होगी, कि हमें पता चला कि जो 1 2 और 3 और 6, यानी ये सारे लॉकर, यानी ये किसके मल्टीपल हैं, ये 6 के फैक्टर, किसके फैक्टर है, 6 के फैक्टर, यानी 6 के फैक्टर वो फैक्टर हैं जिसे सब लोग वो पर्सन जो है, पर्सन 1 2 3 और 6 जो हैं वो लॉकर 6 को टच करेंगे। लॉकर 6 को कौन कौन टच कर रहा है, आपके आंखों के सामने है, देखो फर्स्ट पर्सन टच कर रहा है, फिर लॉकर 6 को सेकंड पर्सन टच कर रहा है, और लॉकर 6 को थर्ड पर्सन टच कर रहा है। तो यानी 6 के जितने भी फैक्टर हैं वो ही सारे पर्सन 6 को लॉकर को टच कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये तो क्लियर हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लॉकर्स ही गिन रहे हैं, लेकिन जो खोइसनाम है वो पैटर्न को ढूंढ रहा है कि किस तरीके से लॉकर बंद हो रहे हैं, किस तरीके से खुल रहे हैं। उसने पैटर्न को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या पैटर्न इसमें बन रहा है, जो कि मैंने अभी बताया कि जो लॉकर 6 वाला है वो क्या क्या पैटर्न अपने बना रहा है, यानी वो अपने ही फैक्टर वालों को अपने उन्हीं यही पर्सन है जो 6 लॉकर को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे ये फैक्टर समझ आ गए, तो यानी 6 जो है वो 4 बार टॉन्गल हो रहा है। 6 जो है वो 4 बार कैसे हो रहा है, लॉकर 6, यानी पहले फर्स्ट पर्सन छुएगा उसे मतलब ओपन करेगा, सेकंड पर्सन क्लोज करेगा, थर्ड पर्सन ओपन करेगा, फोर्थ पर्सन क्लोज करेगा, यानी ये ओपन क्लोज ओपन और क्लोज। तो यानी जब 6th वाला लॉकर लास्ट वाले नंबर पे आएगा, जो पर्सन नंबर 6 जब उसे टच करेंगे 6 लॉकर को, तो वो ऑलरेडी क्लोज्ड होगा। क्लोज से क्या पता चल रहा है कि 4 बार जो लॉकर है वो टॉन्गल हुआ होगा, इसलिए लॉकर 6 जो है वो बंद ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्लोज पे आया है उसका ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम, ये तो लॉकर 6 की बात हुई, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लॉकर नंबर 9 की। अब लॉकर नंबर 9 कौन कौन टच करेगा, देखो 9 के जितने फैक्टर होते हैं, 9 के कितने लॉकर नंबर 9 जो है उसके फैक्टर या तो वो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में, ठीक है। 3 ही फैक्टर होते हैं, यानी स्टार्टिंग में वो ओपन होगा, फर्स्ट पर्सन उसे ओपन करेगा, थर्ड पर्सन उसे क्लोज करेगा, और फोर्थ पर्सन उसे क्या थर्ड पर्सन क्या करेगा, उसे ओपन करेगा। यानी जो लॉकर नंबर 9 है वो लास्ट में कैसा रहेगा, ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए वो ओपन है।
यानी इससे पता चल रहा है जो ऑड नंबर है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और जो ये वाला इवन नंबर है, इवन नंबर वाला लॉकर वो हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इससे हमें पता चला कि जो ऑड नंबर वाले लॉकर हैं वो ओपन रहेंगे और जो इवन नंबर वाले लॉकर हैं वो क्लोज रहेंगे। सो अब क्वेश्चन हमने सोचा कि आखिर कुछ लॉकर के फैक्टर ऑड क्यों है और कुछ के इवन क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब देखते हैं एक सीक्रेट। सीक्रेट में हमारा आया 36 का सीक्रेट। जैसे कि अब हम 36 को एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। 36 के फैक्टर क्या क्या, देखो 36 1 इंटू 36 होता है, ठीक है। 2 इंटू 18 भी 36 का फैक्टर होता है, ठीक है। 3 इंटू 12 भी 36 का फैक्टर होता है, ठीक है। 4 इंटू 9 भी 36 का फैक्टर होता है, और 6 इंटू 6 भी 36 का फैक्टर होता है। तो 36 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5, अब 6 तो दोबारा हो गया, 6 7 8 और 9, यानी 6 का जो 36 का जो फैक्टर है वो कितने फैक्टर है, 9 फैक्टर है। तो 9 वाला क्या नंबर है, ऑड है। और मैंने क्या बताया, अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि ऑड नंबर वाला हमारा लॉकर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, है ना। तो इसीलिए हम 36 वाले फैक्टर को क्या कहेंगे, ओपन ही कहेंगे। अब इसमें कि इसमें जो 6 वाला है, इसके क्या आ रहे हैं, सेम पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। 6 का पेयर जो है वो 6 से ही बन रहा है, इसलिए इसका फैक्टर दोबारा से रिपीट हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, 6 का फैक्टर, और यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में मिडिल फैक्टर जो होता है वो हमेशा रिपीट। अब देखो, अब नेक्स्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है, और उसके ऑड फैक्टर होते हैं, ऑड फैक्टर, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 36 एक परफेक्ट स्क्वायर किया, क्योंकि 3 का 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। और उसका फैक्टर कितने आए थे, 9 आए थे, यानी ऑड फैक्टर थे उसके, ठीक है। तो उसके जो टोंगल्स होंगे वो ऑड होंगे, यानी वो ओपन रहेगा लास्ट वाला, तो उसका जो टोंगल होगा वो ऑड होगा और वो ओपन ही रहेगा। तो हमें इस तरीके से ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो चुका है, ठीक है। अब खोइस नाम जो था वो समझ गया था कि लॉकर परफेक्ट स्क्वायर है और वही आखिरी में खुले रहेंगे, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है वही आखिरी में खुले रहेंगे, क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर था। जब हमने इसे अच्छे से फैक्टर इसके किए तो वो आखिरी में क्या रहा, इसका आंसर आया कि ये ओपन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके 9 फैक्टर आए थे और 9 का जो था वो ओपन रहा था, ठीक है। अब जैसे कि इसमें अगर हम देखें फोर, फॉर एग्जाम्पल फोर को देखेंगे, फोर के फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 2, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 2 और 3, 3 हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब 3 जो है वो क्या होगा, 3 वाले में फर्स्ट पर्सन का ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा और फिर ओपन, यानी ये भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाला भी लास्ट में क्या रहता है, ओपन, यानी ये भी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 इंटू 2, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 होता है, जो कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है कि जो फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है वही लास्ट में ओपन रहेंगे, और खोइस नाम को वही देखना था कि कौन सा लॉकर लास्ट में ओपन रहेगा। ओके, तो अब फाइनल हमारा आंसर क्या आता है कि यानी हमारे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। अब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, यानी वो नंबर जो सेम टेबल में आते हैं। यानी 1 के अगर टेबल में 1 का स्क्वायर करें, यानी 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 4 का स्क्वायर करूं, यानी 4 इंटू 4, यानी 4 4 जा 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये सारे वो लॉकर हैं जो लास्ट में ओपन रहेंगे, ठीक है।
तो ऐसे ही मैं 6 का स्क्वायर करूंगी तो यानी 6 इंटू 6 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 तो 7 7 जा 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 इंटू 8 यानी 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 इंटू 9 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 इंटू 10 ये हमारा 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये सारे नंबर जितने मैंने ऊपर से लिखे हैं ये सारे नंबर हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हमें पता है कि ये लास्ट में सारे क्या रहेंगे ओपन लॉकर रहेंगे। सारे लॉकर ओपन ही रहेंगे। ठीक है, इससे हमारे को क्या पता चला और यही लॉकर ओपन रहेंगे। तो जो बाकी लोग हैं वो तो अभी पजल सॉल्व भी कर रहे हैं लेकिन खोइसनाम ने फैक्टर का सीक्रेट समझ लिया और यही सीक्रेट हमें परफेक्ट स्क्वायर तक ले जाता है। ओके, तो अगर आपको भी समझ आ गया है तो आप भी देखो और कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर या कौन से लॉकर ओपन रहेंगे। जो हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में ये दिया हुआ है ये हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है और समझ लिया है। ओके, तो आप भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अलग अलग स्क्वायर नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारा कोइस नाम था वो तो पूरा सीक्रेट समझ चुका था कि भाई किस तरीके से लॉकर सॉल्व होंगे, किस तरीके से होगा। उसे पैटर्न समझ में आ गया था। क्या पैटर्न था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो सेम टेबल में आता हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और तो उसके ऑड फैक्टर होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर कैसे होंगे, ऑड होंगे और ऑड फैक्टर वालों के जो लॉकर हैं वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। तो उसे ये क्लियर हो गया। तो क्या हुआ कि जो बाकी के 99 रिश्तेदार थे वो अभी भी लॉकर को मैनुअली चेक कर रहे थे। तो कोई 37th लॉकर पे था तो कोई 52nd लॉकर पे था। तो इसीलिए कोई अभी भी गिनती में उलझा हुआ था कि कौन सा ओपन रहेगा कौन सा क्लोज रहेगा इस तरीके से। तो जो कोइस नाम था उसने फाइनल आंसर पूरे धीरे धीरे मतलब स्क्रीन पर देख लिया। ठीक है, यानी उसने रिपीट कर लिया यानी उसे पता चल गया कि जो 1 है हमारा 4 है 9 है 9 के अलावा 25 है 16 है और 36 है 49 है इसके अलावा 64 एंड 81 एंड 100। तो यानी यही सारे लॉकर के नंबर होंगे जो ओपन रहेंगे। तो उसे लॉकर यही वे लॉकर थे जो आखिर में खुले रहेंगे। तो क्या हुआ खोइस नाम तुरंत रानी के जो मंत्री वगैरह है ना उनके पास गया जिनके पास बिल थी और उन्हें बोला कि भाई मुझे आंसर मिल गया है। और मंत्री ने आंसर चेक किया और आंसर बिल्कुल सही था। वो उस जितना भी पासकोड उसने बताए थे वो सारे एग्जैक्टली टच कर रहे थे। और उसने बोला कि रानी की शर्त के अनुसार जिसने सबसे पहले पजल सॉल्व किया होगा सारा खजाना उसी का ही हो जाएगा। तो जब सारा खजाना उसका है तो जो कोइस नाम है उसने ट्रेजर जीत लिया और अब उसके रिश्तेदार भी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि कोइस नाम ने अपनी मेहनत से जो पजल था वो सॉल्व किया था। लेकिन जो बच्चों ये जो कहानी है इसका असली मकसद ये नहीं था कि भाई हमें पजल किस तरीके से सॉल्व करना है। इस कहानी के ज़रिए हमने ये सीखा कि किस तरीके से फैक्टर क्या-क्या होते हैं। यानी कोई भी अगर नंबर है जैसे 36 है, उसके क्या-क्या फैक्टर होंगे यानी किस-किस के टेबल में आएँगे। यानी वो फर्स्ट के 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, ठीक है? 36 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। तो 36 के क्या-क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है? हमने फैक्टर भी सीखे। हमने ये सीखा कि ऑड और इवन फैक्टर क्या होते हैं। यानी किनके फैक्टर जो हैं वो ऑड होंगे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 तो यानी ये क्या था, इवन फैक्टर था। ठीक है, सॉरी 4 भी रह गया यानी ये ऑड फैक्टर था। ठीक है, कौन से इवन फैक्टर होते हैं। इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो सेम टेबल में आते हैं 6 के टेबल में आएगा यानी 6 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वो किसका होगा, 36 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो स्क्वायर नंबर्स और फैक्टर के ऑड वो फैक्टर जो होते हैं वो ऑड क्यों होते हैं, तो हमने ये सब भी समझा। इसके अलावा जब भी किसी नंबर के फैक्टर ऑड हों तो वह नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी उसके फैक्टर अगर ऑड होंगे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी नंबर ऑफ फैक्टर ऑड होंगे तो। इसी इसी तरीके से जो लॉकर पजल है वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर लॉकर ही ओपन था।
और ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। क्विज नाम ने एक और पैटर्न नोटिस किया कि क्या परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में भी कोई सीक्रेट छुपा होता है। तो क्या हम बिना कैलकुलेशन के पहचान सकते हैं कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब हम आगे ये देखेंगे किसी नंबर को देखने से ही कैसे पता चल जाता है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, उससे पहले जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे नंबर को देखें कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उससे पहले हम ये स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। वो नंबर जो उसी नंबर का प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है वो स्क्वायर नंबर होता है, या फिर उन नंबर्स को हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो ओनली नंबर होता है जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये जो है वो वन फैक्टर उनका एक ऐसा बचता है जो सिर्फ अपने से ही मल्टीप्लाई होता है, यानी उसका कोई पेयर बनता ही नहीं है। जब उसका पेयर नहीं बनता, जैसे 6 मल्टीप्लाई 6, इसका कोई पेयर ही नहीं बना, यानी वो अपने से ही मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, जिसके ऑड फैक्टर होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को देखने से कैसे ही पता चल जाता है कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा।